हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जयकार सभी को प्रणाम। तो भैया सबसे पहला अपना मंत्र जाप। यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंसर एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होगा। और हाँ, एक बात बोलना भूल गया, स्टॉप लॉस और हेज जरूर रखना है। ये मार्केट में बिना स्टॉप लॉस बिना हेज कोई भी काम नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे भाई क्या लग रहा है मार्केट में, है ना, जैसे मैंने बोला था, दिख रहा है ऐसा कुछ। ये क्रिटिकल जोन है 24,330-40, 37 के आजू बाजू का ये लो है। तो 30-40 पकड़ो। यहाँ से बाउंस मारती है तो थोड़ी बहुत होप रह जाती है। यहाँ से नीचे जाती है तो फिर गेन सपोर्ट में दूसरे बोलता हूँ आगे। तो मोटा मोटा वही मार्केट में इम्पोर्टेंट बात। लेकिन पहले भैया पुराने लोग यार कमेंट वमेंट जरूर करें। आप देख रहे हो सुन रहे हो, साथ में कमेंट में कुछ न कुछ लिख दो, लाइक करो, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। पक्का अच्छा लगता ही होगा, सब कुछ रिदम से चल रहा है अपना। तो एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी भैया, यहाँ से ही बोल रहा हूँ, मैं पहले से बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी बोल दिया था, गैप अप हुई तब जाके भी वीडियो में बोल दिया था, यहाँ पे बोल दिया था कि भाई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ना इंडिया लेवल पे ठीक चल रहा है, ना इंटरनेशनल लेवल पे ठीक चल रहा है कि भाई इंडियन मार्केट भाग के ऊपर जाएगी। दूसरे मार्केट सारे ऊपर है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ज़्यादा तकलीफें है। ये यूएस का टैरिफ वगैरह जो भी है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने का तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे तो हम लोग सिंपल चार्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन बोलता हूँ भैया, 21 सितंबर को एक्लिप्स आ रहा है वर्जियो साइन में। और मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मंडेन एस्ट्रोलॉजी मतलब कि क्या है, वो बड़ी बड़ी इंडिया वर्ल्ड की इवेंटों को प्रिडिक्ट करता है और काफी सही तरीके से चलता है। तो उसके हिसाब से वो क्या क्या प्रिडिक्ट करता है, बड़े बड़े कोई डिजास्टर, बड़ी गवर्नमेंट का फॉल, कोई बड़ी जगह पे विद्रोह, एक दूसरे देशों के साथ की अनबन, है ना, बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट करता है। तो एज पर मन उसके हिसाब से, वो लाइन के हिसाब से, उस टाइम पे एक्लिप्स के आजू बाजू कंजक्शन स्क्वायर काफी सारे आ रहे हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो भैया मेहरबानी करके ध्यान में रखना, ये मंथ पूरा बहुत खराब है। उसका इफेक्ट 8-10 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब 10 तारीख के आजू बाजू से उसका इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। 30 तारीख तक तो पूरा पूरा सितंबर महीना हमें बिल्कुल सब तरफ से सावधान रहना है। सब तरफ से, ऐसा नहीं स्टॉक मार्केट से ही सावधान रहना है। तो ये होता है तो मतलब क्या है कि भाई सब कुछ स्मूथ चल रहा है, वो उल्टा सीधा चलना चालू हो गया, राइट। तो वो आपकी लाइफ में भी इफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश को इफेक्ट करेगा, आपकी लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। आप ट्रेड नहीं ले रहे हो और ट्रेड ले लिया और लॉस आ गया। जोखम नहीं ले रहे हो, बहुत स्ट्रिक्टली चल रहे हो और इस बार जोखम ले लिया और गए। मतलब सबकी लाइफ के अंदर ये सारी चीजें इफेक्ट करेगी। भगवान करे कुछ ना हो, है ना, हम तो ऐसी प्रार्थना करते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो ऐसा बोल रही, जरूरी नहीं है वैसा होगा ही। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल में बहुत सारे दूसरे चीजें अफेक्ट करती है।
तो एक साथ में पूरे ब्रह्मांड के वाइब्रेशन पृथ्वी पे लगते हैं, तो हो सकता है कोई अच्छे वाइब्रेशन भी आ जाए और सब कुछ ठीक ठाक चले। तो ऐसा नहीं है कि भाई उसके पीछे बस आप बोल दिया है जय भाई ने कि ऐसा होगा तो कुछ बड़ी गड़बड़ होगी, ये मान के डरना नहीं है। लाइफ में प्लस माइनस होता ही रहता है, एक साइकिल होती है, लाइफ में होगा, देश में होगा, है ना। और मार्स की महादशा भी बैठ रही है इंडिया के चार्ट के अंदर, तो वो भी गड़बड़ है भाई। तो यहाँ पे भाई ये सब बोलने का रीजन इतना ही है, आपको डराने का नहीं है, सावधान रहना है, दैट्स ऑल। डरना बिल्कुल नहीं है, लाइफ में ये सब चीजें होती ही रहती, सिर्फ सावधान रहना है कि भाई बड़ा जोखम ना ले, टाइम टू टाइम पे प्रॉफिट बुक करते रहे, बड़ी लालच ना करे, बस। फिर भले मैं तो बोलता हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, सबके लिए अच्छा है, बढ़िया है, न्यू हाई चली जाए, लेकिन अभी कोई ऐसा आसार नजर नहीं आ रहा, राइट। तो जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो निकलने की सोचे, अंदर घुसने की ना सोचे, क्योंकि यहाँ से ये क्रॉस करके ऊपर निकला, पूरी दुनिया चालू हो जाएगा, अरे यार अपने तो ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, अपने तो इकोनॉमी सुधर गई, कुछ सुधरने वाली नहीं है। अभी बड़ा करेक्शन बाकी है, आपको याद है तो ये नीचे आ रहा था तो कौन सा बोल रहा था मैं, इसका 38%, इसका 38% भी 170 पे आ रहा है, वहां तक तो गई नहीं, ये 337 तक का लो बना है। तो अभी तो ये तो बाकी है, ये तो एक सिंपल सा करेक्शन है, अभी तो आपने करेक्शन देखा ही नहीं, 3-4 दिन गिरने से कोई बड़ा महा करेक्शन बड़ा आ गया, लेकिन नहीं। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं बोला ना अभी मंडन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वो सारी चीजें एडवांस में दिखना स्टार्ट हो गई है। हाँ, उसका डिस्कस करना जरूरी नहीं है, आप सब लोग पढ़ते ही होंगे न्यूज़पेपर में, चैनल्स में, सोशल मीडिया पे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने मंडे के लिए क्या लग रहा है। मंडे यहाँ पे चैनल आ रही है, यहाँ पे ये सपोर्ट आ रहा है, और डेली चार्ट में हमने देखा 340 के पास सपोर्ट, तो ये 390 वाला सपोर्ट, 360 वाला सपोर्ट, ओके, ये सपोर्ट पे रुकती है तो यहां से ऊपर नीचे कहीं पे भी रुकती है तो बाय ऑन डीप, उसके नीचे सपोर्ट आएगा 24,300, वहां पे भी बाय ऑन डीप रहेगा मंडे के लिए। ऊपर में सेल ऑन हाई, यहाँ पे देखो ये एक जोन है 480 वाला, इंपॉर्टेंट जोन है ना। यहाँ पे ये जो अपनी मेरी एडवांस लाइन आ रही है, जैसे वो दिन थी ऐसे ये आज की एडवांस लाइन, ये है मंडे की, सॉरी। तो ये 480, उसके ऊपर 500, ये वाला लेवल, ये रेजिस्टेंस आ रहा है। तो 480 500 के पास देखे, अगर 4 से ऊपर नहीं जाती और रेजिस्टेंस लेती है तो सेलोन आई रहेगा, स्टॉप लॉस छोटा सा, एकदम छोटा सा, इस टाइप की कैंडल बननी चाहिए। दिख रही है ना ये कैंडल, यहाँ पे ब्रेकडाउन मारा, छोटा सा स्टॉप लॉस और सेल, ऐसा ही यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ओके। अगर ये क्रॉस कर देती है 500 के ऊपर निकल जाती है, वेट करो, नीचे आती है, सपोर्ट लेती है, बाय ऑन डिप का सोचना, या फिर वापस अगेन 480 ब्रेक मारती है, तब जाके सेल करना, ओके। तो नीचे में बाय, ऊपर में सेल, सिंपल सा लॉजिक, और कुछ नहीं। और उसके ऊपर रेजिस्टेंस है 660 640, तो जैसे 560 कूदी, ये इसने ब्रेक मारा, तो आराम से फिर ये वाली लाइन भी क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगी 640 660 720 765, ये सारे ऊपर के टारगेट खुल जाएंगे। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का कुछ रह गया यहाँ पे, हाँ एक टाइम है इंपॉर्टेंट 11:15 का, दूसरा टाइम है 1:20 से लेके 1:25।
अगर मॉर्निंग में मार्केट ऊपर रहती है तो 1.20 1.25 के बाद करेक्शन आएगा, नीचे रहती है तो बुलिश बनेगा। 1.20 1.25 इम्पोर्टेंट टाइम है, वो जरा देख लेना। बैंक निफ्टी में वही कहानी, यहाँ पे नीचे में एक बात और है, ये हमारा 170 का लेवल आ रहा है, ये 170 का लेवल आ रहा है, फिर 24,000 का इम्पोर्टेंट लेवल आएगा और उसके नीचे 23,820 23,700 ये सारे लेवल खुल जाएंगे, है ना। तो करेक्शन आता है तो ये सारे लेवल ध्यान में रखना। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आ रहा है 820 से 700 वाला, लेकिन ठीक है, उसके पहले अपने तो ये लेवल है 34340 वाला लेवल, और यहाँ साइड 90 ये अपना तो सपोर्ट आ रहा है वो। तो वो लेवल जब तक नहीं काटता तब तक ये दिख रहा है ना, ये मतलब ये आगे का जो लो है ये लो नहीं काटता है, वहां तक लोअर लो नहीं बनेगी बड़े चार्ट में, तो लोअर लो नहीं बनेगी, वहां तक बाय ऑन डीप ही रहना है। और जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा और ये ब्रेकडाउन मार देता है समझो, तो आप फटाफट सेल में जा सकते हैं, या छोटा सा करेक्शन आता है तो सेल में जा सकते हैं। तो टारगेट 300 के नीचे ये मतलब 270, दूसरा गेन लेवल, इंपॉर्टेंट गेन लेवल मैं देता हूँ बाद में, वो लेवल भी थोड़ा ध्यान रखना, और फिर 170, है ना। चलिए, तो ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में वही है, काफी नीचे के लेवल्स है, 52,960 और 52,665 नीचे के लेवल, लेकिन इसके लिए ये 53,550 काटना जरूरी है। और ये लाइन, राइट, ये लाइन काटी तो एकदम शार्प करेक्शन आ सकता है। हाँ, ऊपर में बाय किसके ऊपर, ये दो लेवल देखो आपने, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, ये वाला, और दूसरा लेवल है 835 के ऊपर निकली, 53,835 के ऊपर निकली तो फिर मार्केट बुलिश हो जाएगी। तो जल्दी शॉर्ट का ना सोचे, शॉर्ट का फिर देखना है 54,070 के पास, 54,235, 54,360, ये लेवल पे शॉर्ट देखेंगे, वो लाइव में बता दूंगा। नीचे में यहाँ कहीं पे भी रुकती है 500 550 400 के आजू बाजू रुकती है, बाय ऑन डिप सोचेंगे, और 500 के नीचे जाती है, वेट करो थोड़ा सा अपमूव का, और फिर शॉर्ट कैंडल बनती है तो फिर शॉर्ट में जा सकते, फिर ये सारे लेवल खुल जाएंगे नीचे के। ओके, तो फिर 400-500 पॉइंट नीचे के लेवल खुलेंगे। तो ये चलो बैंक निफ्टी का हो गया। अब इम्पोर्टेंट गेन लेवल आ रहे हैं, एक तो पहला अपना 24,340, ये इम्पोर्टेंट लेवल देखेंगे हम लोग, फिर देखेंगे 24,250 के नज़दीक का लेवल, और फिर देखेंगे 24,180 का लेवल। तो मतलब 24,180 और 24,170 ये यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया ये वीक के लिए। 250 वाला लेवल, तो ये लेवल मैंने बोला, ये लाइन का लेवल उसके साथ मैच हो रहा है, ये गेन लेवल है, और 340 तो आगे का लो मैच हो रहा है गेन लेवल का, है ना, 337 का लो है, तो ये भी मैच हो रहा है। तो ये तीन गेन इंपॉर्टेंट गेन लेवल्स है, वो थोड़ा ध्यान में रखें। अब वीकली फोरकास्ट में देखो, एस्ट्रोलॉजी को फोरकास्ट में क्या है कि भाई ऐसा हो सकता है, हमारे लिए क्या है, भाव भगवान, भाव जिस तरह से ऊपर नीचे जाएंगे, और उसके साथ में स्ट्रेंथ मीटर हमारा जो है, स्ट्रेंथ फोरकास्ट का इंडिकेटर जो है, वो जैसे बोलेगा उस हिसाब से चलेंगे। छोटे से स्टॉप लॉस से काम करेंगे, पूरा सितंबर महीना बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधान रहना है,
हो सकता है सही खबर भी आए, हो सकता है प्लांटेड खबर भी आए, हमें नहीं पता। भाव भगवान, स्टॉप लॉस भगवान, हेज भगवान और टाइम भगवान। टाइम में क्या बैठ रहा है? इंपोर्टेंट गेन डेट कौन सी आ रही है? 1 सितंबर, मतलब कि मंडे। तो मार्केट अभी नीचे जा रहा था, पॉजिटिव क्लोजिंग हो सकती है। और सेकंड आ रहा है 3 सितंबर। ये दो इंपॉर्टेंट है ये वीक के लिए। नेक्स्ट वीक में और इम्पोर्टेंट डेट है, लेकिन वो बाद में। ये वीक के लिए फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों देखो, ये कैंडल बेरिश थी तो बुलिश कैंडल बन सकती है, भले नीचे जाए तो भी। तो नीचे में सेल नहीं करेंगे। ऑप्शन का डेटा भी ये बोल रहा है कॉल साइड बहुत शॉर्टिंग खड़ी हो गई है, तो उसको ट्रैपिंग हो सकता है। ओके, अब आते हैं मंडे 1 तारीख को ट्रेंड कैसा रह सकता है। तो जैसा मैंने बोला, डाउन जाके अप, ये फर्स्ट को, सेकंड को अप जाने के बाद डाउन, थर्ड को थोड़ा सा ऊपर जाके करेक्शन, फोर्थ को डाउन एंड देन अप मूव, एंड फिफ्थ अप मूव देन डाउन। तो मोटा मोटा यहाँ पे फर्स्ट को पॉजिटिव लग रहा है, सेकंड को साइडवे मोमेंटम लग रही है, थर्ड की डाउन मोमेंटम लग रही है, क्लोजिंग फोर्थ की पॉजिटिव क्लोजिंग लग रही है, और फिफ्थ की भी ऊपर से करेक्शन आएगा एंड में, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव लग रही है। लग रहा है, ये ब्रह्म वाक्य नहीं है। इसके ऊपर ट्रेड तभी लेना है जब हमारा प्राइस हमें सपोर्ट देता है ना। तो ये यहाँ पे एक बार इसने जोर से सुबह सुबह ही थोड़ी ऊपर गई और सुबह सुबह ही 340 काट दिया, तो फिर आप वेट करो 300 का 250 270 वाला लेवल यहाँ आके क्या होता है। फिर टाइम मैच होता है, तो प्राइस और टाइम मैच होता है, तब जाके बाय ऑन डिप। नहीं इसके नज़दीक आया आंख बंद करके बाय कर लो, नहीं। 340 के नज़दीक भी आता है तो वेट करो, 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बन रही है, नीचे से पॉजिटिव कैंडल है, फिर उसका हाई ब्रेक मारता है, तब जाके करो। देखो एक कैलकुलेशन यार, मैं बहुत आराम से आप लोगों को एक आज, चलो टाइम है थोड़ा, हम लोग बात करते हैं। एक कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ। आप सिर्फ 1 लाख रुपए लेके काम करें, मैं बोलता हूँ 50,000 रुपये लेके काम करें, चलो, लेकिन हम गिनते 1 लाख रुपये से। काम तो 50,000 से नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ जो काम करने का, वो 25,000 में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग गिनेंगे 1,000 से। अब अरे सॉरी 1 लाख से, 1 लाख रुपीज आप लेके बैठे हो। ओके, 1 लाख में से यहाँ पे कैलकुलेटर में निकाल लेते, रोज के आपको 20 पॉइंट लेते हो, सिंपल। 1 लाख के अंदर एक लॉट में काम करने के लिए आपको 5-7 हजार 10,000 की जरूरत पड़ेगी। एटीएम के नज़दीक वाले लॉट में काम करोगे तो 20 पॉइंट लेते हैं, एक लॉट का 20 पॉइंट लिया तो 1,500 रुपया हुआ रोज का। चलो 20 पॉइंट नहीं लेते, हम लेते हैं 10 पॉइंट, सिर्फ 10 पॉइंट प्लस 1-2 पॉइंट की ब्रोकरेज, तो 11-12 पॉइंट। 10 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 750,
750 में हमारे यहाँ वर्किंग डे कितने हैं? वर्किंग डेज कितने हैं? 20-22 वर्किंग डेज होते हैं। एक दिन का 750 रुपया। कितना पॉइंट लेना है? सिर्फ 10 पॉइंट, ओनली 10 पॉइंट्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग। जो काम आपका 5-7-10 हज़ार में होगा। आप लोग 20 दिन काम करते हो, 20 दिन में 5 दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप बाकायदा कंफर्मेशन पे करते हो तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाला है, 10 पॉइंट मिलने ही वाला है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि 5 दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। 5 दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दूसरे 5 दिन आपको उसको रिकवर करने में जाएंगे, तो 10 दिन चले गए। तो 10 दिन के नेट 750 आपके बचेंगे। 20 दिन में से 10 दिन चले गए, नेट 750 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो गए 7,500। 1 लाख के ऊपर 7,500 आपका एक महीने का प्रॉफिट। तो कितना परसेंट हुआ? 7.5%। मल्टीप्लाइड बाई 12, 90,000। सिर्फ 10 पॉइंट लेते हो, 10 दिन आपका ठीक चलता है, 5 दिन खराब चलता है, तो उसको रिकवर करने के लिए दूसरे 5 दिन निकाल दो। 1 लाख के ऊपर 1 लाख, आपके पास 1 लाख पड़ा है, आप छू नहीं रहे हो 1 लाख को, सिर्फ आप यूज कर रहे हो छोटा मोटा 5-10 हज़ार 15 हज़ार तक का एटीएम या स्लाइटली ओटीएम जाके आप कॉल पुट बाय करते हो, सेल करते हो, राइट। 90,000 गिन लो। एक साल में डबल होने वाला कौन सा बिजनेस है? तो इसका मतलब चटपटी नहीं ट्रेड करने की, बिल्कुल नहीं। 2 दिन गए यार, कोई मूड नहीं आ रहा है, कब मार्केट खुलेगा, ये साइड पे गए, वो साइड पे गए, ये मैसेज देखा, उसका मैसेज देखा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, जो होना है वो बाढ़ में जाए। मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट नीचे जाती है, हमारे पास लेवल है, ये तोड़ा हम यहाँ पे फटाक से 10 पॉइंट ले लेंगे, ये तोड़ा हम लोग यहाँ से फटाक से 10 पॉइंट ले लेंगे, ये तोड़ा हम लोग फटाक से 10 पॉइंट ले लेंगे। और लगता है कि भाई मार्केट एकदम भाग गई, उस दिन 20 पॉइंट दे दिया आपको, एकदम से फटाक करके भागी, आपने काम किया और भागी, 20 पॉइंट आपको दे रही है। स्टॉप लॉस रिवाइज कर दो, 10 पॉइंट तक खड़े रहो। हो सकता है वो 30 पॉइंट भी दे दे, हो सकता है वो 40 पॉइंट भी दे दे। तो जो 90,000 का हमारा टारगेट है, उसकी जगह वो 1,10,000 1,20,000। लेकिन क्या करना है? सुबह सुबह वेट करो, मार्केट कहाँ जा रही है भाई, यहां से रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, ट्रिपल बॉटम बनी है, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, इसके ऊपर बाय किया, आराम से 10 पॉइंट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था ये लेवल पे 560 के लेवल पे। कोई नहीं, यहाँ पे वेट करो, ऊपर जाती है, इस कैंडल का ब्रेकआउट मारा तो हम लोग बाय में जाएंगे, ब्रेकआउट नहीं मारा, एक कैंडल का लो ब्रेक किया, सेल में गए। कितनी देर लगेगी 10 पॉइंट मिलने में, मैं बताऊंगा। सिर्फ 10 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 10 पॉइंट। लेकिन हमें क्या है, रातों रात करोड़पति होना है। रातों रात करोड़पति नहीं होंगे, आराम से वेट करो, पूरे दिन में एक मौका मिलेगा जहाँ पे यहाँ पे 10 20 30 40, मैंने तो लोएस्ट गिना है आपको, 10 पॉइंट तो लोएस्ट से लोएस्ट गिना है आपको। 20 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, सही जगह पे पकड़ लिया। यहाँ पे सही जगह पे पकड़ा तो इतना बड़ा, ये कोई छोटा नहीं है, 560 से 480 80 पॉइंट है। एटीएम लिया होगा तो 40 पॉइंट मिलते, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे एटीएम लिया होगा तो 30-40 पॉइंट मिलते। ये कोई छोटे लेवल नजदीक दिख रहे हैं आपको चार्ट में, क्योंकि 30 मिनट का चार्ट है, ये छोटा लेवल नहीं है, लंबे लंबे लेवल। वेट करो, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, वेट करो, देखो पुट ले लो, बाय कर लो, या तो आपके पास ज्यादा पैसे है कॉल सेल कर लो, ले लो 10 20 30 पॉइंट, स्लो करके इकट्ठा करो। और अभी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 2026 में कोई बड़े पोर्टफोलियो की, जैसे मैंने बोला कि भाई घुसने का ट्राई नहीं करना, निकलने का ट्राई करना। भले मार्केट ऊपर चली जाती है, न्यू आ जाती है, धीरे धीरे निकलो, निकलने का ट्राई करना।
घुसने का ट्राई नहीं करना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बीच बीच में हम लोग छोटे छोटे, मतलब 2 दिन अच्छे लग रहे हैं, गेन डेट भी आ रही है, कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है, हम लोग देते हैं हार्मोनिक पैटर्न वगैरह, ये से उसका ब्रेकआउट मारा, लिया और 2-5% लेके निकलो, वो अलग बात है। लॉन्ग टर्म की बात करूं कि लॉन्ग टर्म में अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ साल, 1-2 साल हमें ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके बड़ी अमाउंट इकट्ठी करनी है। देखो मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से हम आप घुस गए होते तो यहाँ से यहाँ तक खड़े रहते। देखो कैसा मैंने बोल दिया था ये लेवल, ओ भाई भाड़ में जा जय भाई तू, मुझे 10 पॉइंट 20 पॉइंट मिले ना मैं खुश हूँ। मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूंगा, 10 पॉइंट लूंगा, तो मेरे 5 दिन बिगड़ेंगे। अगर मैं वेट किया तो 5 दिन बिगड़ने वाले नहीं है, ये बात भी समझ लो। आप वेट करके कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो, कंफर्मेशन का वेट करके घुस रहे हो, तो 5 दिन नहीं बिगड़ेंगे पक्का। लेकिन फिर भी हम लोग गिनते हैं कि 5 दिन बिगड़ते हैं, और 5 दिन वो बिगड़ा हुआ है उसको रिकवर करने का दे दिया हमने 10-10 पॉइंट, तो बाकी के 10 दिन के 10 पॉइंट आप गिन लो, एक बार कैलकुलेशन मारो और चुपचाप बैठो, मार्केट को चलने दो अब उसकी रिदम से, एक जगह पे रिदम सेट हो जाएगी, है ना। अब आप देख रहे हो, मैंने बोला कि भाई 1:20 के आजू बाजू का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, 1:25 का इंपॉर्टेंट टाइम है। देखो वहां पे हमारा रेजिस्टेंस भी मैच कर रहा है। अरे जय भाई 3 तारीख को गान डेट भी बोला था आपने, गेन डेट पे रेजिस्टेंस पे आ गई है मार्केट, और अपना टाइम भी है, बीच वाला टाइम भी है और रेजिस्टेंस है। आप खड़े रहेंगे तो उस दिन 30, 40, 50, 100, 200 पॉइंट भी ले सकते। लेकिन काम ऐसे करना है, देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो भैया लाइक करो, शेयर करो, और ये तो एपिसोड खास शेयर करो सबके साथ। मैंने इसमें लॉन्ग टर्म भी बोल दिया है, ये छोटे छोटे ट्रेड कैसे करना है वो भी बता दिया, नेक्स्ट वीक का भी सब कुछ बता दिया है ना। अगेन रिपीट, भाव भगवान, स्टॉप लॉस भगवान, हेज भगवान। एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ सहारा लेना है, उसके बेस पे काम नहीं करना है। अगर यहाँ पे सपोर्ट आता है और गेन डेट है कल की, और अपने पॉजिटिव कैंडल मिलती है, हम आराम से 10 पॉइंट या 20, 30, 40, 50 पॉइंट के लिए भी खड़े रह सकते, होगा वो, राइट। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगेन रिपीट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्वाइन करना ना भूले। मिलते हैं।